+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपको लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, जो हमने रिक्वायरमेंट इंटरनली किया था उसकी लिमिटेशंस क्या हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट, नो स्कोप फॉर द फ्रेश टैलेंट। हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे, उन्हीं में से प्रमोशन करेंगे, उन्हीं में से डिमोशन करेंगे और बाहर से हम किसी व्यक्ति को नहीं लेंगे, तो जो बाहर से कंपटीशन के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यक्ति हैं, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को सीखा है, मैनेजमेंट के नए मेथड सीखे हैं, उनके दिमाग जो पुराने दिमाग हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। वो हर एक चीज़ को नैनो सिस्टम से एक अच्छी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को और अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके हमारी इंस्टीट्यूशन को बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं। हम उनका फ़ायदा उठाने से रह जाते हैं, क्योंकि हम तो बार बार उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वो इसके काबिल हैं या नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डीमेरिट्स है। इफेक्ट्स एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी एडवर्स। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक व्यक्ति जो मिडिल डिपार्टमेंट में है उसमें हो सकता है वो मास्टरमाइंड हो, परंतु जब आप उसको प्रमोट कर देते हैं और टॉप लेवल में पहुंचा देते हैं और उसको पॉलिसी बनाने के लिए बोलते हैं, तो उसके अंदर उतनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं होती और वो संस्था के लिए अच्छे रिजल्ट लाने में अच्छा साबित नहीं होता। नो एक्सटर्नल कंपटीशन। अब हमारे कर्मचारी जो काम करते हैं उनके अंदर बाहर के लोगों की टेक्नोलॉजी से कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है। अदरवाइज जो हमारे यहाँ काम करते रहते हैं वो नई टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, और इस जोड़ने के लिए वो कंपनी को बार बार नई ट्रेनिंग के लिए, नई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए अग्रेसिव करते हैं कि हमें नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी दो, हमारी किसी भी तरह से ट्रेनिंग करवाओ, और वो ट्रेनिंग में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। अब उन्हें पता है बाहर से तो कोई व्यक्ति आना नहीं, हमारा जो कंपटीशन है, जो हमारे लोग काम करते हैं उन्हीं के साथ है, और उनके साथ हमारा कंपटीशन में हम परफेक्ट हैं, इसलिए वो ज़्यादा कंपटीटर नहीं बनते। एक आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एक आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, दोनों में यहीं से कितना फ़र्क होता है। हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट होने का मतलब आपका कंपटीशन केवल एक स्टेट के साथ है, और यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में कंपटीशन की भावना और बढ़ेगी, क्योंकि अब आपका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर है, और आपका जब भी रिजल्ट आउट होएगा वो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी रैंकिंग आएगी कि आपने इंटरनेशनल लेवल में +2 में कौन सा रैंक हासिल किया है, और यहाँ पर आपकी रैंकिंग केवल और केवल एक स्टेट में होगी। और यही एक कारण है कि जब हम एक स्टेट से +1 +2 पास आउट करते हैं तो आगे हम कंपटीशन में इतने अच्छे कंपटीटर नहीं बन सकते, और यदि हम एक नेशनल
और इंटरनेशनल लेवल के बोर्ड की परीक्षा देकर अपीयर करते हैं तो हम एक अच्छे कंपटीशन में से पास आउट होने के कारण आगे हम परफॉर्म करने में एक परफेक्ट व्यक्ति बन जाते हैं और हमें जॉब का कोई डर नहीं रहता। वही बात फिर से आ जाती है बच्चों, एक आपने एक छोटे से शहर में और एक बेकार यूनिवर्सिटी के अंदर या घर बैठकर आपने बीए की डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की, और एक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज में डिग्री हासिल की। वहाँ पर आपको बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट मिलते हैं, पूरे देश की क्रीम आती है, आपका कंपटीशन उनके साथ होता है, तो अपने आप ही आपका दिमाग कंपटीशन में अग्रेसिव बनता है और आप किसी भी प्रकार का इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। नो ऑलवेज अवेलेबल या सूटेबल सोर्सेज। अगर हम अपने अंदर से ही कर्मचारियों की प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर करते हैं, एक्सटर्नल किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपने ए व्यक्ति को प्रमोट कर दिया या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो वो व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर वो काम करता था मास्टरमाइंड था, परंतु दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर वो क्या प्रूव हो गया, बिल्कुल फेलियर। तो ये जरूरी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट हो, वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी उतना सक्सेसफुली चला पाएगा, क्योंकि उसको उस काम का ज्ञान नहीं है। तो इसके कारण इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉइज, इससे कर्मचारियों के बीच में जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी हमारी मैन पावर होती है, उनमें कभी भी एक अच्छी भावना नहीं पैदा होती, एक विरोध की भावना पैदा होती है। एक व्यक्ति है, चाहे मैं भी हूँ, मेरे को खुद को पता है कि मैं उस प्रमोशन के लिए डिजर्विंग नहीं हूँ, मिस्टर ए ही डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसके रिजल्ट मेरे से अच्छे हैं, परंतु हमारी दोनों की अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई है और उसको प्रमोशन मिलती है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलती, तो मेरे दिमाग में कंपनी के लिए, बिजनेस यूनिट के लिए अच्छी भावना एज इट इज़ नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहेगा कि मेरे साथ वाले को प्रमोशन मिल गई और मुझे नहीं मिली, तो मैं आगे से इतना डेडिकेशन से संस्था के लिए काम नहीं करूँगा। ये ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन नेचर है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने आप को कितना भी ईमानदार कहे, अगर उसको उसका कंपटीटर आगे निकल जाता है, वो पीछे रहता है, तो वो संस्था के लिए इतनी वफादारी से काम नहीं करता। हर एक चीज़ की बच्चों मेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स भी होती हैं। इसी प्रकार से हमारी इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, उसकी अपनी मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो हमने मेरिट्स को और डीमेरिट्स को आपस में एनालाइसिस करके फिर ही डिसीजन लेना है कि हम अपनी इंस्टीट्यूशन की सफलता के लिए इंटरनली रिक्रूटमेंट करें या एक्सटर्नली। दैट्स ऑल।